दोस्तों, भारत में शादी विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता है जिसमें लड़का और लड़की जिंदगी भर एक दूसरे का साथ निभाने का वचन लेते हैं। हालांकि इस बात में कोई दो राह नहीं है कि दुनिया में हर मजहब में शादी को लेकर अपने कुछ नियम और कानून होते हैं। कुछ समुदायों में अपने ही चचेरे भाई बहनों से शादी करने की अनुमति है, तो कई समुदायों में दूर दूर तक भाई या बहन के बीच शादी जैसे रिश्तों की कल्पना भी नहीं की जाती है। एक ही परिवार में विवाह न करने के कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। हाल ही में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की एक रिपोर्ट में बताया गया कि पिछले कुछ सालों में दक्षिण भारत में हिंदू और बौद्ध समुदाय में अपने ही चचेरे भाई बहनों से शादी करने का ट्रेंड काफ़ी बढ़ गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार जहां पूरे भारत में परिवार के अंदर कज़न या दूसरे ब्लड रिलेशन से शादी करने के आंकड़े लगभग 11% हैं, लेकिन जब साउथ इंडिया की बात आती है तो केवल दक्षिण भारत के 4 बड़े राज्यों का आंकड़ा इस आंकड़े से 2.5 गुना है। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में सबसे ज़्यादा यानी 28% कज़न मैरिज हुए हैं। इसके बाद कर्नाटक में 27% और आंध्र प्रदेश में 26%, और वहीं तेलंगाना की बात करें तो 18% अपने ही परिवार में शादियां हुई हैं। केरल दक्षिण भारत का अकेला राज्य है जहां कज़न मैरिज राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है, यानी यहां पर 4.4% कज़न मैरिज देखने को मिलती है। तो दोस्तों, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दक्षिण भारत में अपने ही परिवार में शादी कर लेने का ये ट्रेंड इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है, और क्या इस तरह की शादी होना देश की जनसंख्या के लिए खतरनाक साबित हो सकता है? तो दोस्तों, आइए इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आज की अपनी इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि सजातीय विवाह क्या होता है। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको बताऊं तो इसमें लड़का और लड़की के एक ही पूर्वज होते हैं, और मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर में अपनी ही फैमिली में शादी करने की परंपरा कोई नई नहीं है, लेकिन इस तरह की शादियां खास तौर पर इस्लामिक रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले देशों में देखी जाती हैं, जैसे पाकिस्तान, सऊदी अरब, अफ़गानिस्तान, लीबिया। इन देशों में कज़न मैरिज का ट्रेंड है। अगर हम ये जान जाएं कि मुस्लिम रीति रिवाजों को फॉलो करने वाले देश इस तरह की शादियां क्यों करते हैं, तो हम ये भी जान जाएंगे कि दक्षिण भारत में कज़न मैरिज का ट्रेंड आखिर क्यों बढ़ रहा है। अगर हम इसके इतिहास के बारे में बात करें तो मुस्लिम समुदाय में कज़न मैरिज की शुरुआत अपने कबीले को मजबूत रखने और प्रॉपर्टी को परिवार के अंदर ही रखने के लिए किया जाता था। इसी के साथ साथ इसके 3 मेन रीज़न भी हैं। सबसे पहला रीज़न ये था कि ज़्यादातर लोग अपने ही कास्ट में शादी करना चाहते थे, और भारत में ये आज भी देखने को मिलता है कि ज़्यादातर लोग अपनी ही कास्ट में शादी करना पसंद करते हैं। ऐसे में वे अपने बच्चों की शादी अपने ही रिश्तेदारों के बेटे या बेटी से करवा देते थे। रीज़न नंबर 2 की अगर मैं बात करूं तो ये क्लास यानी कि वर्ग से रिलेटेड है। अपने ही परिवार में शादी करने का दूसरा मेन रीज़न यही माना जाता है। लोगों को लगता था कि इस तरह की मैरिज से उनकी अर्जित हुई संपत्ति अपने ही घर में आएगी और अपने ही परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत करने में मदद करेगी। रीज़न नंबर 3 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे तीसरा मेन रीज़न ये था कि जैसा कि आप भारत को देखेंगे तो आप पाएंगे कि भारत में अलग अलग जाति, धर्म और भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। इतना ही नहीं, कई राज्यों में तो एक समुदाय में होने के बाद भी उनके रहने खाने पीने का तरीका काफ़ी अलग होता है। ऐसे में लोग यही चाहते हैं कि उनके बच्चे की शादी परिवार के अंदर ही हो जाए, ताकि उन्हें इस डाइवर्सिटी के कारण खुद को बदलना ना पड़े। दोस्तों, अब एक सवाल ये उठता है कि सिर्फ दक्षिण भारत में ही एक ही परिवार में शादी करने का ट्रेंड इतना ज़्यादा क्यों है? उत्तर भारत में ऐसा क्यों देखने को नहीं मिलता? तो इसका मेन रीज़न गोत्र है। उत्तर भारत में एक जातियों में तो शादी की जाती है, लेकिन एक गोत्र में नहीं की जाती। एक गोत्र में शादी विवाह इसलिए नहीं होता क्योंकि समगोत्रीय को भाई बहन कहते हैं।
समगोत्री है ना, आप हमारे गोत्र के हैं मतलब भाई हैं, आप हमारे गोत्र के हैं मतलब बहन है, भाई बहन हो गए। तो भाई बहन का रिश्ता हो जाता है, इसलिए भाई बहन से विवाह कैसे होगा, इसलिए समगोत्र में विवाह नहीं होगा। लेकिन दक्षिण भारत में हिंदुओं में गोत्र को नहीं माना जाता, जिससे उन्हें एक ही परिवार में शादी करने में आसानी होती है। आइए अब बात करते हैं कि इस तरह की शादियों से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है कि एक ही परिवार में होने वाली शादियों का उनके होने वाले बच्चों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। डॉक्टर्स का मानना है कि कज़न ब्रदर और सिस्टर्स के बीच ब्लड ग्रुप समान होता है, कभी कभी उनका ब्लड ग्रुप अलग अलग होता है, लेकिन एक ही परिवार के होने के कारण उनके शरीर में दौड़ रहे ब्लड के फिजिकल कंपोनेंट एक समान ही होते हैं। यही कारण है कि ऐसी शादियों से होने वाले बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से असामान्य होते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार की शादियों से बच्चों में आनुवांशिक विकार का खतरा भी बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज की अपनी इस क्लास को यहीं पर ही समाप्त करते हैं। मैंने आपको कज़न मैरिज के फ़ायदे और नुकसान दोनों ही इस क्लास में बताए हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा कि क्या इस तरह की मैरिज सही है या गलत। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों।